कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जीवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्किल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वणकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वणकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वणकुद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्य सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री सुनील जैन सपरिवार लखनऊ एवं श्री अभय जैन दामाद जी सपरिवार हैदराबाद। इस पर्युषण पर्व में मात्र शारीरिक तप ही नहीं, मानसिक तप हमारा लक्ष्य बने। मानसिक तप तब होता है जब हम अपने मान को खंडित करते हैं। मानसिक तप तब होता है जब हम किसी के आगे झुकते हैं। जब हम झुकेंगे तभी हम उसकी सेवा कर पाएंगे। जब हम अपने आप को छोटा मानेंगे, लघु मानेंगे, तभी उसके चरणों में झुक पाएंगे, तभी उसके पैर हम छू पाएंगे, तभी उसके पैर हम दबा पाएंगे, तभी उसकी बीमारी में, उसके अभावों में हम खड़े रह पाएंगे। तो इस बार मानसिक तप, आंतरिक तप विशेष रूप से करने का संकल्प लेना है। त्याग धर्म। जब इच्छाएं हमारी सीमित हो जाती हैं, इच्छाएं कम हो जाती हैं, स्वतः ही भाव पैदा हो जाता है, मैंने बहुत जोड़ करके रखा है, अब मैं उसे किसी के लिए प्रदान करूंगा। दूसरों को दे देना उसके उपकार के लिए नहीं, स्व के उपकार के लिए मैं दूसरे को दे रहा हूं, यह त्याग धर्म कहलाता है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्व के अनुग्रह के लिए स्वयं का जब हम अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, तो त्याग धर्म प्रकट होता है। बेनिफिशियरी हम रहते हैं, वह सामने वाला निमित्त बनता है, तो उसके लिए ज्ञान दान, उसके लिए औषध दान, उसके लिए अभय दान, लेकिन लक्ष्य हम स्वयं। यह त्याग धर्म है। त्याग का अर्थ मात्र दान नहीं। जब दान की ओर दृष्टि जाएगी तो ऐसा लगेगा कि मेरा छूट रहा है। त्याग का अर्थ मुझे प्राप्त हो रहा है, इस भाव से जब हम छोड़ेंगे तो उस छोड़ने में, उस द्रव्य के दान में, उस आहार के दान में, उस औसत के दान में, उस अभय के दान में, उस ज्ञान के दान में हमें बहुत खुशी भीतर से पैदा होगी। वो त्याग धर्म कहलाता है। नहीं आ रही? नहीं आ रही? डाउट तो नहीं है? हाँ, ब्रीफ में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग मानसिक रूप से पर्युषण पर्व को कैसे मनाना, ये तैयारी कर ले। पर्युषण पर्व की तैयारी सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन वो तैयारी आपकी पूजा वाली, द्रव्य को संजोने वाली, द्रव्य की साफ सफाई वाली, वह तैयारी उपवास वाली, व्रत वाली रहती है। लेकिन एक दूसरी मानसिक तैयारी पर्युषण पर्व को मनाने की, वह मानसिक तैयारी गुरु के चरण सानिध्य में बैठ करके ही हो सकती है। जब इस भाव को अपने भीतर लाते हुए आप करोगे तो ये पर्युषण पर्व आपको बहुत कुछ देंगे। ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में इस पर्युषण पर्व से आ जाएगा। जो अभी तक नहीं मिला था वो मिल जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, हम कुछ कर रहे हैं, फुल्ली अवेयर होते हुए, अपने आप को जागृत रखते हुए। इस पर्युषण पर्व में एक नियम सभी को लेना है, हम पूर्ण जागृति रखते हुए हर क्रिया को करेंगे। चाहे क्षमा धर्म को कर रहे हों, चाहे त्याग धर्म को कर रहे हों,
चाहे तप कर रहे हो, चाहे सत्य कह रहे हो, चाहे हम सरल हो रहे हो, चाहे हम जो भी कर रहे हो, पूर्ण जागृति जब आ जाएगी, हर धर्म की क्रिया में आपको एक सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा, एक संतुष्टि मिलेगी। इस बात को हर व्यक्ति ध्यान रखे। आकिंचन धर्म, किंचित अपि मेरा संसार में कुछ भी नहीं, न कोई मेरा है, न मैं उसका हो सकता हूं, न कोई वस्तु मेरी है, न मैं उस वस्तु का हो सकता हूं। मैं सिर्फ मेरा हूं, मेरी आत्मा सिर्फ मेरी है। यही उत्तम आकिंचन है। जो हमसे पृथक दिख रहा है वो घर हमारा कब हो सकता है? जो हमसे अलग है वो व्यक्ति हमारे कब हो सकते हैं? जब हमारा शरीर भी हमारा नहीं रहता है तो दुनिया हमारी कैसे हो सकती है? ये अंतर का भाव, बस यही आकिंचन, और कुछ आकिंचन नहीं। प्राय लोगों को आकिंचन धर्म समझ में नहीं आता। आकिंचन धर्म की शुरुआत अनित्य भावना से पैदा होती है। आकिंचन धर्म की शुरुआत अशरण भावना से पैदा होती है। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोय। जो व्यक्ति अनित्य भावना को समझ लेगा वो आकिंचन धर्म को भी बड़े आसानी से समझ लेगा। ये सिर्फ शब्दों में नहीं, अंतरंग के परिणामों में। शरीर भी तो नष्ट हो जाता है, जब दूसरों का भी चला गया तो मेरा भी चला जाएगा। तो जो जो छूटने वाला है वो मेरा नहीं है और ना हो सकता है। जो जो शाश्वत रहने वाला है वही मेरा है। शाश्वत मेरी आत्मा है। बस ये भाव समझ में आ गया, यही आकिंचन धर्म है। आकिंचन धर्म लाने के लिए हमें वस्तु स्वरूप को समझना होगा। जो भी मैटर है संसार में, जो भी पुद्गल है वो विनाशिक होता है, नष्ट होने वाला है। संसार में ऐसा क्या है जो शाश्वत है, अविनश्वर है? उस ओर दृष्टि लाना। अविनश्वर सिर्फ और सिर्फ द्रव्य होता है, आत्मा होती है। और सब कुछ जो है विनश्वर है, सारी पर्याय विनश्वर है। तो विनश्वर और अविनश्वर का ज्ञान होते ही हमारा राग अविनश्वर के लिए हो जाएगा। बस इसी राग को पैदा करना ही आकिंचन है। गलती ये हो रही है, हम क्षणिक को शाश्वत समझ रहे हैं, उस वस्तु को परमानेंट समझ रहे हैं, अनित्य को नित्य समझ रहे हैं। संबंध भी अनित्य, पुत्र भी अनित्य, पिता भी अनित्य, परिवार भी अनित्य, मकान भी अनित्य, दुकान भी अनित्य, पैसा भी अनित्य, मेरा शरीर भी अनित्य, यहां तक कि मेरे मन में उठने वाले भाव भी अनित्य। एकमात्र मेरा ज्ञान दर्शन ही सिर्फ नित्य है। यह वस्तु स्थिति समझ में आते ही हमारा राग, हमारा आकर्षण शाश्वत से हो जाए। बस यही आकिंचन। अंतिम धर्म कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? ब्रह्मचर्य। ब्रह्म देहानुराग को त्याग करके आत्मानुराग का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म को त्याग करके ब्रह्म को जानना ही ब्रह्मचर्य है।
भ्रम का ज्ञान होते ही हम भ्रम को छोड़ देते हैं और ब्रह्म का ज्ञान होते ही हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म आत्मा, स्वभाव, प्रकृति, नेचर सब एकार्थवाची हैं। स्वभाव में आना, आत्मा में आना, ब्रह्म में आना, नेचर में आना, प्रकृति में आना, यही ब्रह्मचर्य है। शरीर की चाह गौण करके जब आत्मा की चाह भीतर से पैदा हो जाती है, विषयों की आसक्ति स्वतः ही छूट जाती है। स्त्री पुरुष की आसक्ति, देह की आसक्ति, इंद्रियों के राग की आसक्ति स्वतः ही छूट जाती है। ब्रह्मचर्य पालने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है, आत्मा के प्रति उस राग को पैदा करना है, चाह को पैदा करना है। यदि हम स्व की आत्मा से राग पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो जिन्होंने अपनी आत्मा से राग पैदा किया है उन प्रभु की ओर राग पैदा हो जाए तो भी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, उनके निकट हम जा सकते हैं। यही ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्म का अर्थ होता है विषयों की चाह, शरीर की चाह, अंगोपांग की चाह। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है शरीर धारी की चाह, देही की चाह, आत्मा की चाह। क्योंकि आत्मा का कोई अंग नहीं, कोई उपांग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। यही ब्रह्मचर्य है। पैशन से जब हम कंपैशन में आ जाते हैं, क्रूरता से जब हम करुणा में आ जाते हैं, हिंसा से जब हम अहिंसा में आ जाते हैं, पाप से जब हम पुण्य में आ जाते हैं, अधर्म से जब हम धर्म में आ जाते हैं, संसार से जब हम प्रभु और मोक्ष में आ जाते हैं, तो वहीं कषाय से हटकर वह करुणा का भाव भीतर गहरा प्रकट हो जाता है और व्यक्ति अपनी ही आत्मा में डूबता चला जाता है। यही ब्रह्मचर्य है। वासना को छोड़कर जब वात्सल्य का भाव प्रकट हो जाए, समझना हम ब्रह्मचर्य के निकट आ रहे हैं। वासना शरीर आधारित, वात्सल्य आत्मा आधारित। वात्सल्य में वासना में पर्याय, वात्सल्य में द्रव्य होता है। वात्सल्य में समभाव होता है, वात्सल्य में आत्मीय भाव होता है, वात्सल्य में अपनापन होता है, वात्सल्य में करुणा होती है, वात्सल्य में हम सामने वाले को अपना जैसा मानते हैं। बस यही ब्रह्मचर्य है। ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव जो धर्म है, ये हमारे आत्मा के स्वभाव तक ले जाने वाले मार्ग हैं। इन सब धर्मों के आगे जो उत्तम विशेषण जुड़ा हुआ है, उसका सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है, भोग आकांक्षाओं से ऊपर उठ करके, ख्याति पूजा से ऊपर उठ करके, नाम की आकांक्षा से ऊपर उठ करके, मंच और माला की प्यास से ऊपर उठ करके, प्रदर्शन से ऊपर उठ करके, जब हम इन पर्युषण पर्व में इन धर्मों को पालन करेंगे तो हमारे धर्म उत्तम हो जाएंगे, और इनके बिना पालन करेंगे तो हमारे धर्म जो हैं जघन्य हो जाएंगे। उत्तम का अर्थ है सम्यक।
दृष्ट फल की अपेक्षा से रहित, आगामी वैभव की अपेक्षा से रहित, निदान की भावना से रहित, स्वर्ग सुख की कामना से रहित, बेटा ठीक हो जाए इस भावना से रहित, दुकान अच्छी चलने लगे इस परिणाम से ऊपर उठा हुआ, नौकरी लग जाए यह भी भाव नहीं, सिर्फ आत्मा के कल्याण का भाव, इसलिए उत्तम विशेषण इसमें लगा हुआ है। आत्मा को छोड़कर, कर्म क्षय को छोड़कर, पंच परमेष्टि के राग को छोड़कर अन्य सांसारिक विषय का भाव आते ही उत्तम अनुत्तम बन जाएगा, धर्म हमारा क्रिया तक सीमित रह जाएगा, वो धर्म न होकर के फिर वो अधर्म हो जाएगा। कहने के लिए वो धर्म होगा, उससे पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जितना मिल सकता था निग्लिजिबल ही मिलेगा। तो सभी लोग ये ध्यान रखें, धर्म करना है, 10 धर्म को अच्छे से पालना है, गुरु के सानिध्य में पालना है, शिविर में बैठते हुए पालना है, घर गृहस्थी से विराम लेते हुए पालना है, ऑफिस से छुट्टी लेते हुए पालना है, और कोई लौकिक आकांक्षा न रखते हुए पालना है। तो आपके ये पर्युषण पर, इस वर्ष के अलग ही पर्युषण पर्व जिस उद्देश्य को लिए होते हैं, पाप कर्माणि दह्यन्ते इति पर्युषण पर्व, पाप और कर्म का जहाँ दहन होता है, विभावों का जहाँ नाश होता है, स्वभाव की जहाँ प्राप्ति होती है, वह पर्युषण पर्व आपके उत्तम हो जाएंगे। और उत्तम हो, बस यही भाव आपके भीतर पैदा हो, ऐसी भावना हम करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जीवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्किल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वणकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वणकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वणकुद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्य सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री सुनील जैन सपरिवार लखनऊ एवं श्री अभय जैन दामाद जी सपरिवार हैदराबाद।